हाय गाइस, मैं अजय मेरा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एजे एग्रो में। गाइस, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी, पहली जो शाखा है वो क्या है? एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी। अब जो एग्रोनॉमी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? तो एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर पीटर डिक्रीसेन जी के द्वारा दिया गया। तो ये किसके द्वारा दिया गया ये शब्द? तो डॉक्टर पीटर डिक्रीसेन जी के द्वारा। वो जो एग्रोनॉमी है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एग्रोस प्लस नोमोस से। किनसे? एग्रोस प्लस नोमोस से। जो एग्रोस शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? भूमि होता है। एग्रोस का अर्थ क्या होता है? भूमि होता है। और नोमोस का अर्थ क्या होता है? प्रबंधन होता है, यानी कि मैनेजमेंट या फिर व्यवस्था करना होता है। और इसकी जो परिभाषा है, भूमि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व मृदा संबंध के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। मतलब कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन और मृदा संबंध, सोइल रिलेटिव जो अध्ययन किया जाता है, सिद्धांतों में जो अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। अब उद्यान विज्ञान दूसरी ब्रांच है एग्रीकल्चर की, वो क्या है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है हॉर्टिकल्चर? तो लैटिन भाषा का शब्द है। अब ये हॉर्टिकल्चर है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो पहला शब्द है वो क्या है? ओटस। और जो दूसरा शब्द है वो क्या है? कल्चरा। क्या है? कल्चरा। तो जो ओटस है इसका अर्थ क्या होता है? उद्यान। और जो दूसरा शब्द है कल्चरा, इसका अर्थ क्या होता है? कृषि क्रिया। तो उद्यान विज्ञान में जो कृषि क्रिया करते हैं तो वो क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है। जैसे डेफिनेशन है इसकी, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, सब्जियों, पुष्पों व सजावटी पौधों से संबंधित फसलों एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? उद्यान विज्ञान में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो ये देखो, फल आते हैं, सब्जियां आती है, पुष्प आते हैं और सजावटी पौधे आते हैं। तो इसमें जो कृषि विज्ञान में ये उद्यान विज्ञान की जो शाखा है उसमें फल, सब्जियों और पुष्पों और सजावटी पौधों के संबंधित अध्ययन करते हैं। जैसे उनके कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, क्या क्या करते हैं, उनमें इन सभी के बारे में अध्ययन जो करते हैं उस शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम कृषि विज्ञान की दो शाखाएं पढ़ चुके हैं। अब हम कृषि विज्ञान की तीसरी शाखा यानी मतलब वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के आवास, आहार, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से अधिक लाभ कमाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। तो मतलब जैसे इसमें क्या होता है? पशुओं के आवास के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके प्रजनन के बारे में अध्ययन करके क्या करा जाता है? अधिक लाभ कमाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन कहा जाता है। कृषि विज्ञान की चौथी शाखा पशु मधुमक्खी पालन या फिर एपीकल्चर। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन या फिर एपीकल्चर कहा जाता है। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मधुमक्खी पालन कहा जाता है। रेशम कीट पालन, तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर भी कहा जाता है। तो सेरीकल्चर की परिभाषा क्या है? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेशम कीट पालन एवं रेशम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन कहा जाता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन मतलब वैज्ञानिक तरीके से क्या करा जाता है? उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस परिभाषा क्या हो गई? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेशम कीट उत्पादन, पालन और
रेशम उत्पादन का, धागे रेशम का जो धागा होता है उसका उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रेशम की पालन कहा जाता है। अब तो जो छठी ब्रांच है एग्रीकल्चर की वो क्या है, लाख उत्पादन। तो लाख उत्पादन को क्या कहा जाता है, लेक कल्चर भी कहा जाता है। तो जो लेक कल्चर की डेफिनेशन है वो क्या है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लाख उत्पादन से संबंधित शाखाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहता है, लेक कल्चर या फिर लाख उत्पादन कहा जाता है। तो कृषि विज्ञान की कौन सी शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत लाख उत्पादन का क्या कहते हैं, लाख प्रोडक्शन, लेक प्रोडक्शन का उससे संबंधित क्या करते हैं, शाखाओं का क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लाख कल्चर या फिर लेक कल्चर कहा जाता है। कृषि विज्ञान की सातवीं शाखा मछली पालन या फिशी कल्चर या फिशरी का अध्ययन करेंगे। की परिभाषा क्या है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछली पालन और उत्पादन से संबंधित क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फिशी कल्चर, मछली पालन या फिर फिशरी कहते हैं। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछली पालन और उत्पादन से, उसके उत्पादन से संबंधित क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे मछली पालन कहते हैं। कुक्कुट पालन या फिर मुर्गी पालन या फिर पोल्ट्री, इसको क्या कहते हैं, कुक्कुट पालन को मुर्गी पालन भी कहते हैं या फिर पोल्ट्री भी कहते हैं। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतर्गत मुर्गी पालन या अंडा उत्पादन या फिर कुक्कुट पालन या फिर अंडा उत्पादन का विस्तार से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कुक्कुट पालन कहते हैं। तो क्या किया जाता है इसमें, तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कुक्कुट पालन या फिर मुर्गी पालन कहते हैं इसको, या फिर अंडा उत्पादन, कुक्कुट पालन और अंडा उत्पादन से का क्या करा जाता है, विस्तार से अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं, कुक्कुट पालन कहते हैं या फिर मुर्गी पालन या फिर पोल्ट्री कहते हैं। जो नवी ब्रांच है वो क्या है, मशरूम उत्पादन या फिर मशरूम प्रोडक्शन। जो मशरूम उत्पादन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मशरूम उत्पादन, क्या मशरूम उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मशरूम उत्पादन कहते हैं। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मशरूम उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे मशरूम उत्पादन या मशरूम प्रोडक्शन कहते हैं। जो 10वीं ब्रांच है वो क्या है, कीट विज्ञान। कीट विज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों से फसलों पर पड़ने वाले हानिकारक इफेक्ट या फिर बुरा प्रभाव से संबंधित क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कीट विज्ञान या फिर एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों से फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कीट विज्ञान कहते हैं। अब हम कृषि विज्ञान की 11वीं शाखा या ब्रांच का अध्ययन करेंगे। तो 11वीं जो शाखा है उसको क्या कहते हैं, वन विज्ञान या फिर फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो फॉरेस्ट्री की परिभाषा क्या है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनों में उगाए जाने वाले पौधों एवं उसके उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो क्या किया जाता है इसमें, तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनों में उगाए जाने वाले पौधों एवं उसके विज्ञान उपयोग का अध्ययन किया जाता है। जो पौधे वनों में उगाए जाते हैं उनका और उसके उपयोग का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो फॉरेस्ट्री या फिर वन विज्ञान कहते हैं। अब जो 12वां है उस जो 12वीं ब्रांच है वो है प्लांट पैथोलॉजी या फिर पादप रोग विज्ञान। क्या है, पादप रोग विज्ञान है। तो इसको जो परिभाषा है वो क्या है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों पर लगने वाले रोग और जो रोग है उनके रोग कारक और उसके नियंत्रण का या फिर प्रबंधन का जो अध्ययन किया जाता है उसे पादप रोग विज्ञान कहते हैं। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत पौधों पर लगने वाले रोग, क्या रोग, उनका रोग कारक और उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पादप रोग विज्ञान कहते हैं। और जो 13वीं जो ब्रांच है वो क्या है? कृषि प्रसार। ये कृषि का प्रसार कैसे करते हैं उसकी ब्रांच है। तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो इसको कहते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की परिभाषा क्या है? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि अनुसंधान से प्राप्त नवीन तकनीकी की जानकारी किसानों तक पहुंचाने का अध्ययन अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। उसे क्या, उस शाखा को क्या कहते हैं? कृषि प्रसार कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कृषि अनुसंधानों में जो नई टेक्नोलॉजियां विकसित की गई है, तो वो जो नई नई टेक्नोलॉजियां आई है उनकी की जानकारी क्या किसानों तक पहुंचाने का जो अध्ययन किया जाता है ना, अनौपचारिक रूप से, मतलब नियमित नहीं, कभी कभार, तो अनौपचारिक रूप से जो शिक्षा के माध्यम से किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कृषि प्रसार कहते हैं या फिर एग्री एक्सटेंशन कहते हैं। जो चौदहवीं ब्रांच है एग्रीकल्चर की वो है कृषि अर्थशास्त्र या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी। कौन सी है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है? तो कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कृषि लागत, क्या? कृषि लागत कृषि के मूल्य के बारे में, आय के बारे में, उसकी इनकम के बारे में और गणना का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। तो इस शाखा को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो कृषि अर्थशास्त्र क्या होता है? कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कृषि लागत और उसकी आय का गणना का विस्तार से अध्ययन करना क्या होता है? कृषि अर्थशास्त्र या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहलाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरा सपोर्ट कीजिए। आपको मेरे इन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप मेरे फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। धन्यवाद।